बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है ये 10th क्लास के साइंस मैथ की है और इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले 5 पार्ट जो हैं हमने पिछले वाले लेक्चर में कर लिए हैं। इससे आगे जो 5 पार्ट रह गए हैं 6 से लेकर 10 तक, वो आज वाली वीडियो के अंदर हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि हमने किस तरह से सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इन वाली इक्वेशंस को। 6 वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखने हैं तो वो भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे प्रीवियस लेक्चर के। चले हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले स्टेप 1 है हमारे पास। स्टेप 1 में हमने क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो 1 बनाना होता है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 मौजूद है तो हम इसको 1 नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास 1 ऑटोमेटिकली मौजूद है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप को हमने स्टेप 1 का है, जो सी वाली वैल्यू होती है उसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। सी वाली वैल्यू यहाँ पे -195 है, ये -195 को उधर लेके गए हैं तो ये हमारे पास +195 बन गया। फिर उसके साथ ये है कि हमारे पास +195 बनने के बाद स्टेप 2 में जाएंगे तो जो बी वाली वैल्यू होती है, ये एक्स का कोफिशिएंट आ रहा होता है, उसको हमने 2 से हमेशा डिवाइड करना है और स्क्वायर करना है। 2 से डिवाइड किया इसको हमने -2 को और स्क्वायर किया, -1 आ जाएगा और +1 इवेंचुअली आ जाएगा। +1 को जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू यहाँ पर आती है उसको दोनों साइड पे हम ऐड अप करते हैं। दोनों साइड पे हमने ऐड अप कर दिया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली होल स्क्वायर बन जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 191 +1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 196। स्टेप 3 में चले जाएंगे हम। तो स्टेप 3 में हमारे पास आ जाएगा, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया है बोथ साइड पे। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेने के से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। 196 जो होता है वो किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 14, क्योंकि न्यूमेरिकल मैथ कर रहे हैं तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज आएंगी। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं या और करके सेंटर में लाइन लगा लें या और करके लिख लें, और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिखना है। -1 यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, +1, -1 इधर आके क्या बन जाएगा, +1। ये आ जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा -13। ठीक है, लास्ट पे हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास माइनस वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, छोटी वाली वैल्यू पहले लिखते हैं और बड़ी वाली वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। सोल्यूशन सेट लिखना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं इसके 7 वाले पार्ट की तरफ। तो 7 वाला पार्ट इस तरह से आपके पास है, सामने है। -x² + 15/2 = 7/2x। सबसे पहले हमने इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है, लेकिन ये -1 है, ये माइनस वाली वैल्यू हम इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा, अगर हम यहाँ लेके गए और इसको हमने इन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास ये बच जाएगी इक्वेशन। x² + 7/2, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया है, ये अपनी जगह पर ही रहा है। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गया। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 क्या होता था, हमने x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हमने जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसको हमने रफ वर्क में x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है और उसका ऊपर से स्क्वायर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 4, 7/4 का होल स्क्वायर। दोनों साइड पे हम इसे ऐड अप करेंगे, x² + 7/2x + 7/4 का होल स्क्वायर, 15/2 + 7/4 का होल स्क्वायर। जैसे ही हमने यहाँ पर स्क्वायर ऐड किया, ये ऑटोमेटिकली जो है ये हमारे पास बन जाएगी, जो वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो होल स्क्वायर होगा, x + 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 15/2, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और 4 का स्क्वायर 16। 16 और 2 का हमने स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो हमारे पास 16 आएगा। 16 के टेबल में 16 वहीं पे आता है, 49 आ गए। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे, 2 8 ज़ार 16, 8 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। अब 120 और 49 को एडअप किया तो 169, 9 4 and 2 6 and 1 और 16।
डिवाइड में आ रही है। ये वाली वैल्यू इसी तरह से चल रही है, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब स्टेप हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, स्टेप 3 में। आप लोग स्टेप्स के बगैर भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। स्टेप सिर्फ याद रखने के लिए, आप लोगों की बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखने के लिए कर सकते हो। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे। स्क्वायर रूट लेने से ऑटोमेटिकली ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस में। 169 जो है इसका स्क्वायर रूट होता है 13 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, साथ प्लस माइनस आ गया। x 7/4 स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको और की फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस 7/4, या फिर सेंटर में लाइन लगा सकते हैं 13/4 प्लस के साथ और 13/4 जो है माइनस के साथ। 13/4 माइनस 7/4 एलसीएम लेंगे, 4 आ गया। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर ऊपर वाली न्यूमरेटर की वैल्यू भी सेम आ जाएंगी। तो ये हमारे पास 13 में से 7 माइनस किया तो 6/4 आ जाएगा। दोनों की कटिंग 2 के टेबल पे आ रहे हैं, दोनों की कटिंग हो जाएगी। 3 ज़ार 6, 2 ज़ार 4, 3/2 आंसर आ गया। दूसरी साइड पर भी आएँ तो हमारे पास 7/4 आ रहा है, 7/4 माइनस 7/4 हो जाएगा और साथ आ जाएगा माइनस 13/4। इनका भी हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ऊपर आ गया है -7, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो -7 -13। -7 और -13 को जब हमने ऐड अप किया तो ये हमारे पास बन जाएगा -20, और -20/4 की हमने कटिंग की है, 4 5 ज़ार 20। अब ये दोनों माइनस आ रहे हैं तो हम जिस तरह से भी एक सोल्यूशन सेट की फॉर्म में दोनों को इकट्ठे लिख सकते हैं। -5 पहले आ जाएगा और -3/2 प्लस 3/2 जो है वो बाद में आ जाएगा। माइनस वाली वैल्यू जो हम पहले लिखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ, 8 वाले पार्ट की तरफ। 8 वाला पार्ट आपके सामने है, x² + 17x + 33/4 = 0। यहाँ पे हम स्टेप 1 लिखेंगे। x² का कोफिशिएंट तो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, जो c वाली वैल्यू है, c वाली वैल्यू यहाँ पर आ रही है 33/4, -33/4 हो जाएगी। दूसरी साइड पे जाके स्टेप 2 में जाएंगे हम। स्टेप 2 में जो है आपके पास जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमने हमेशा 2 से डिवाइड करना होता है और उसका स्क्वायर निकालना होता है। 2 से डिवाइड करके हम उसका स्क्वायर निकालेंगे और दोनों साइड पे ऐड अप कर देंगे। यह आएगा 17/2 का स्क्वायर। इस तरह -33/4 और 17/2 का होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर ऐड अप करने से ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट स्टेप में जब हम जाएं तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास x + 17/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे सोल्व करेंगे, -33/4 और 17 का स्क्वायर जो है होता है हमारे पास होता है 289 / 2 2 ज़ार 4 का 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 आ जाएगा। 289 -33, न्यूमरेटर भी सब क्या आएंगे, सेम आएंगे। 289 में से 33 हमने माइनस कर लिया, 9 में से 3 निकाले 6, 8 में से 3 निकाले 5 और ये हमारे पास आ जाएगा 2। ये आ जाएगा -++ 256 / 4। इस साइड पे हमारे पास वही वैल्यू सारी 17/2 होल स्क्वायर आ जाएगा, x + 17/2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्टेप 3 नेम देंगे। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिया। इस साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 256 का जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास होता है 16 और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 2। प्लस माइनस 7 आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। x + 17/2 आ जाएगा। x + 17/2 एक तरफ प्लस आ जाएगा, एक तरफ माइनस वाली वैल्यूज़ आ जाएंगे। सेंटर में लाइन लगाई है हमने। 16/2 इस तरह x + 17/2 -16/2। यहाँ पे -17/2 + 17/2 दूसरी तरफ आके माइनस हो गया। डिनोमिनेटर सेम था तो एलसीएम लिया, -17 +
16 डिवाइडेड बाई 2, 16 और 17 को ऐड अप किया, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा हमारे पास, इस माइनस क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ है। इसी तरह से दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 17/2 प्लस हो रहा है, उधर आके माइनस हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, -16 -17, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और प्लस माइनस करने से -30, माइनस माइनस प्लस करने से -33 आ गया। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है तो -33/2। अब सोल्यूशन सेट लिखेंगे हम इसका। सोल्यूशन सेट में हम लोग -1/2 को भी पहले लिख सकते हैं, -33/2 को भी पहले लिख सकते हैं। -1/2 और -33/2, ये आप लोगों का सोल्यूशन सेट आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट में क्योंकि हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके एक जनरल फॉर्म मौजूद नहीं है तो हमें इसको सारा सोल्व करना पड़ेगा और सबसे पहले जनरल फॉर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया है। तो सबसे पहले देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है, पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से आ जाएगा, 3x + 4 से हमने 3x + 1 से मल्टीप्लाई किया है, इस तरह से आ जाएगा 3x - 8/3x + 1 × 3x + 1। इस साइड पर भी क्या करेंगे, 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 1 से। कैंसिल आउट, ये मल्टीप्लाई इधर साथ मार्जिन लाइन थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, आपने भी कोशिश करनी है मार्जिन लाइन में नहीं लिखना पेपर में बोर्ड के। अब ये 4 जो है अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12, x + 4 × 1 = 4 -8, 3x² + 5 = 0 बनाएंगे। सारी वैल्यू इधर आ जाएगी, या ये वाली वैल्यू सारी हम इधर ले जाते हैं क्योंकि हमने x² के कोफिशिएंट को प्लस भी बनाना होता है। x² + 5 वहीं पे रहा, +12 इधर आके माइनस हो गया, +4 था इधर आके माइनस हो गया, -8 था इधर आके +8 हो गया। अब देखते हैं हम इन तीनों को = 0 आ जाएगा। किस तरह से सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +4 आएगा, +4 + 5 9, 3x² - 12x + 9 = 0। सब में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, 3 × 4 = 12 और 7x आ जाएगा, और यहाँ पे 3 × 3 = 9 आ गया। 3 मल्टीप्लाई नीचे जाके 0 से डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा, और इक्वेशन हमारी इस तरह से बन जाएगी। ये हमारी जनरल फॉर्म बन गया। अब जनरल फॉर्म को हमने स्टेप वाइज जो है वो करना है। स्टेप 1 तो हमारा ऑटोमेटिकली हो गया है, तो ये सब में से कॉमन आ रहा था इसलिए हो गया। स्टेप 1 अब हम रखेंगे, जो c वाली वैल्यू है उसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में c वाली वैल्यू को हम दूसरी साइड पर लेके जाते हैं, इसको हम दूसरी साइड पर ले गए हैं, प्लस था इधर आके माइनस हो गया। अब हमने क्या करना होता है, रफ वर्क में जो x का कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 2 = 4 और इसका स्क्वायर कर देते हैं। -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस क्या हो गया स्क्वायर की वजह से प्लस करेंगे दोनों साइड पे 2 का स्क्वायर, -3 + 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। जैसे ही हम ऐड करेंगे x, ये वाला साइन -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे -3, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 - 1 -3 + 4 + 1, और ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में जाना है, इसको स्टेप 2 भी कहना है हमने। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे जिसको स्टेप 3 कहा है, उसमें हमने स्क्वायर रूट ले लेना। स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑटोमेटिकली +-1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, x - 2 = +-1, +-1 आ गया। अब हम इसे लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। इसको प्लस में लिखा, माइनस वाली वैल्यू इधर आके क्या हो गई है प्लस, इस तरह से माइनस वाली वैल्यू इधर आके क्या हो गई है प्लस। 2 + 1 3, -2 - 1,
ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, -2 2 -1 आ गया है 1। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 1 और 3। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अब हम चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। अब हम चलते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट x की तरफ। इसमें भी सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि हमारी इक्वेशन जो है जनरल फॉर्म में बन जाए। जो जो वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4। एक दफ़ा हम इस तरह लिख लेते हैं, ये फॉर्मूले का 2 है और ये ax मल्टीप्लाई होके आ गया प्लस 3a स्क्वायर। इस साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 ज़ार 35 ax 23 को 5 से यहाँ पे रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 5 3 ज़ार 15 5 2 ज़ार 10 और 1 11 115 आ जाएगा। और a मिलके a स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मज़ीद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 x स्क्वायर 7 4 ज़ार 28 a स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4 4 7 ज़ार 28 ax प्लस 3 a का स्क्वायर और यहाँ पर 35 ax प्लस 115 a का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इक्वल टू 0 बनाना है, सारी वैल्यू एक तरफ ले आएंगे, इसमें कोई आपस में ऐड होती हैं, ये दोनों ऐड होती हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसको ऐड अप करेंगे, ये वाली वैल्यू दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे, -35 ax -115 a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमने a स्क्वायर वाली सारी आपस में ऐड करनी है और सिंपल वाली वैल्यूज़ ax वाली आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है, और 7x स्क्वायर वाली सेम ही है। 115 माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ, ये दोनों 31 हो जाएंगे। 31 में से जब हमने इसको माइनस किया तो 84 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 115 में से 31 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। ठीक है, तो ये 84 आ जाएगा प्लस के साथ माइनस के साथ, -84 a का स्क्वायर। और अब हम ax वाली वैल्यूज़ को देख लेते हैं, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास प्लस माइनस करने से -35 में से 28 माइनस किए तो 7ax। अब क्योंकि ये ax इसके साथ है तो ये b वाली वैल्यू कंसिडर होगी, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं एक दफ़ा। अब यहाँ पे इन सब में से कॉमन आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है 84 के टेबल में। 84 जो है वो 7 पे डिवाइड हो जाता है, 7 1 ज़ार 7 एंड 7 2 ज़ार 14 12 पे जाकर। तो हम जब कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा x स्क्वायर -7 बाहर आ गया, a और x आ गया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया है -12 a का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी इवेंचुअली हमारे पास x स्क्वायर -ax -12 a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने अपने स्टेप्स करना शुरू करने हैं। स्टेप 1 हमारा x स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, ऑटोमेटिकली ये हमारा बन गया। स्टेप 1 हमने किया है। स्टेप 1 में हमने जो c वाली वैल्यू थी दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये साइन चेंज कर देगी, माइनस इधर आके प्लस हो गया। अब स्टेप 2 में जब हम आएंगे तो स्टेप 2 में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है b वाली वैल्यू या b x का कोफिशिएंट जो होता है उसको हमने लेकर 2 से डिवाइड करना होता है, उसको हमने 2 से डिवाइड किया और दोनों साइड पे हमने ऐड अप कर दिया। हमेशा आपने ऐड अप ही करना है, ये बात याद रखनी है हर क्वेश्चन में। अब जब हम स्टेप 3 में जाएंगे तो स्टेप 3 में ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है इसका होल स्क्वायर बन जाएगा a
b का होल स्क्वायर। यहाँ पे 12 a का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा जब हम होल स्क्वायर लेंगे इसका। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से नीचे 4 आ जाएगा यहाँ पर, इसके नीचे 1 था तो 1 4 ज़ा 4, 4 को अब 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 48 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 48 एंड 1 इसका कोफिशिएंट आ रहा है तो ये हो जाएगा 49 a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसके साथ ही हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। दोनों साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्टेप 4 कह देते हैं हम इसको। स्टेप्स के नेम हमने अपनी मर्ज़ी से देने हैं, अपने याद रखने के लिए। स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर रूट से जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट जब आएगा तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस a/2 आ जाएगा। यहाँ पे 7 7 ज़ार 49 और 2 2 ज़ार 4 और साथ में हमारे पास a भी आ रही है वैल्यू। इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। एक दफ़ा हमने सेंटर में लाइन लगा के प्लस में लिखा है और एक दफ़ा माइनस में लिखा है। अब इसको मज़ीद सोल्व करें हम तो वैल्यू आ जाएगी, नीचे 2 एलसीएम आ जाएगा, a + 7a और इसी तरह से यहाँ पर a - 7a और नीचे एलसीएम में 2 आ जाएगा। 7 और 1 एडअप होके 8a और ये दोनों होके -6a/2। 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 4a। जब हम दूसरी तरफ लिखेंगे तो ये आ जाएगा -3a। सोल्यूशन सेट जब लिखेंगे -3a और साथ आ जाएगा 4a। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। इसके साथ ही ये जो आप लोगों का एक्सरसाइज नंबर 1 थी ये कंप्लीट हो गई है। इसमें से इस वीडियो में से अगर या फिर प्रीवियस वीडियोस में से आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।